Good morning, all of you. We are starting a new chapter whose name is Life Process from your 10th class Biology. And welcome to the bond study. We are discussing a new chapter whose name is Life Process. आज मैं आप लोगों के साथ लाइफ प्रोसेस का एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ बायोलॉजी का। उस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को हर एक चीज समझाऊंगा और बताऊंगा कि एक्चुअली आखिरकार लाइफ प्रोसेस जो है वो होता क्या है और किसको लाइफ प्रोसेस कहा जाता है या व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ द लाइफ प्रोसेस। ओके, सो देखिए मेरी बात को थोड़ा सुनने और समझने की कोशिश कीजिए सर। लाइफ का मतलब समझना है आपको और उससे भी ज्यादा पहले प्रोसेस का मतलब समझना है। ठीक है, तो लाइफ क्या है? हमारी जिंदगी है। ठीक है, हमारी जो जिंदगी डिपेंड करती है जिन प्रोसेसेस के ऊपर, उन प्रोसेसेस को अपन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन है, ये पूरा का पूरा एक रेफरेंस है, पूरा का पूरा एक कंडीशन है किस चीज की कि साहब एक्चुअली लाइफ प्रोसेस होता क्या है या व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ द लाइफ प्रोसेस। आप लाइफ प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं या किस तरीके से आप लाइफ प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने सबसे पहले इस चैप्टर को जो मैं डिफाइन करता हूं डायरेक्टली मैं चैप्टर पर आता हूं। ठीक है ना, एक एक पॉइंट एक एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करता रहूंगा। डेट बाय डेट आप वीडियोस को एनालाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए उनसे। ठीक है, और जितनी भी क्वेरीज हैं आपकी वो सब नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं और टेलीग्राम का जो ग्रुप है मेरा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। खैर ये एक अलग मसला है, डायरेक्टली चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने कहा कि लाइफ प्रोसेस आर दोस प्रोसेस व्हिच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ द बॉडी मेंटेनेंस एंड रिपेयर। आप बोले सर ये तो आपने अंग्रेजी में हमको सारी की सारी चीजें समझा दी, हमारे तो एक ही चीज समझ में नहीं आ रही है। तो देखो मैं तुमको सारी चीजें समझाता हूं। लाइफ प्रोसेस किसके लिए कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस कहा जाता है किसी भी एक चीज के लिए कि वो बताना चाह रहा है कि लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोसेस क्या काम करता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखता है। क्या करता है? मेरी एक बात पर गौर कीजिएगा साहब, क्या करता है? अलाइव। ठीक है, जिंदा रखता है और वेरियस फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी करता है, यानी मेरी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उन्हीं फंक्शंस की वजह से मैं जिंदा हूं। और यही इस चैप्टर के अंदर अपन को जो है वो डिस्कस करना है कि व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस इन एक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक बात समझ में आ गई? अगर आपके पास कोई भी इंसान आता है और आपसे आके जनरली सिर्फ एक बात पूछता है कि लाइफ प्रोसेस है क्या, तो तुम सिर्फ एक बात बोलना कि जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेसेस जरूरी हैं उन प्रोसेस को अपन लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? उसको अपन क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया कि साहब लाइफ प्रोसेस होते हैं। अब आपने मुझसे बाद में फर्दर एक चीज पूछी कि भाई एक बात बताइए कि बेसिक्स प्रोसेस कौन से हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी जिंदगी मेरी डिपेंडेबल है। व्हिच आर द प्रोसेस? ठीक है साहब, वो कौन से प्रोसेस हैं जिनके ऊपर मेरी पूरी की पूरी जिंदगी डिपेंडेबल है? तो मैंने सबसे पहले कहा कि भाई लाइफ प्रोसेस सबसे पहले जो ऐसे प्रोसेसेस जिसके ऊपर हमारी जिंदगी डिपेंडेबल है वो प्रोसेसेस हैं न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है या आपका एक्सक्रीशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। यहां मैंने मेटाबॉलिज्म नहीं लिखा है, आप यहां मेटाबॉलिज्म मेंशन कर सकते हैं साहब कि क्या है? मेटाबॉलिज्म है साहब। क्या है? मेटाबॉलिज्म है। ठीक है साहब, एक एक चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि साहब एक्चुअली मेरे पास है क्या क्या। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो मैं बताता हूं आपको। ठीक है कि साहब जो जिंदा रहने के लिए प्रोसेसेस हैं वो कौन से हैं? न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। यहां तक बात समझ में आ चुकी है। अब कोई भी बंदा समझ गया कि सर हम तो समझ चुके हैं कि जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेसेस जरूरी हैं उन प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। यहां तक बात क्लियरिफाई हो गई। अब देखो एक चीज मैं तुमको बताता हूं, अगर किसी इंसान का खाना पीना बंद हो जाए, मैं उसको इनटेक किसी भी तरीके से, चाहे वो मैं किसी भी तरीके से जो न्यूट्रिशन पहुंचा रहा हूं, मैं किसी भी तरीके से न्यूट्रिशन उसको ना पहुंचाऊं, तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? ऑब्वियसली नहीं रह पाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। फिर मैं दूसरा बोलूं कि लाइफ प्रोसेस जो रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन है, अगर मैं उसका गला पकड़ कर पूरा पूरा बंद कर दूं तो क्या जिंदा रह पाएगा? ऑब्वियसली वो वहां से जिंदा नहीं रह पाएगा साहब। यहां तक बात आप लोगों की क्लियरिफाई होगी। फिर मैं तीसरा बोलूं ट्रांसपोर्टेशन में उसका रोक दूं। ट्रांसपोर्टेशन अगर अपन रोक देगा, ठीक है, मेरी बात पर थोड़ा सा गौर कीजिए साहब, मेरी बात पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि अगर ट्रांसपोर्टेशन मैंने रोक दिया तो खून का संचालन रुक जाएगा। जो खून का दौरान है, जो खून एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है वो रुक जाएगा। और जब खून एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा तो इंसान जीवित होगा, मरा हुआ होगा साहब। यहां तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई होगी। फिर आगे देखिए, फिर है एक्सक्रीशन कि भाई खा तो रहा है, सांस भी ले रहा है, ठीक है, खून का दौरान भी हो रहा है, लेकिन वो वेस्ट बाहर नहीं निकल रहा। अगर वेस्ट बाहर नहीं निकल रहा तो क्या वो जिंदा रहेगा? अब तो बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत आ रही है, वेस्ट भी तो बाहर नहीं निकल रहा है। नहीं, जो खाना हम खाते हैं वो प्योरली नहीं होता। जो हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो उस खाने का मेन न्यूट्रिएंट्स निकालता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और बहुत सारी चीजें, उसको एक्सट्रैक्ट करके जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकाल देता है। अगर वेस्ट मटेरियल मेरी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, इफ द वेस्ट मटेरियल डज नॉट आउट फ्रॉम माय बॉडी, तो दे कैन चेंज इनटू द टॉक्सिक मटेरियल्स। वो किसमें चेंज जाएगा? टॉक्सिक मटेरियल्स में, जहरीले पदार्थ के अंदर। और जब वो जहरीले पदार्थ के अंदर चेंज हो जाएगा, इस एक्सक्रीशन की बात कर रहा हूं, तो इंसान के खून में जहर मिल जाएगा और वो मर जाएगा। नहीं आ रही बात समझ? यहां तक तो लोगों की बात बिल्कुल क्लियरिफाई होनी चाहिए भाई कि एक्चुअली में एनेस्थेसिया क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो यहां तक एक्सक्रीशन तक बात समझ में आ गई। अब बोले सर एक बात बताइए, क्या ये जो ग्रोथ है, ये जो ग्रोथ है, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? क्या अगर किसी इंसान की ग्रोथ नहीं होती तो क्या वो जिंदा नहीं रहेगा? नहीं, इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर, इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर। ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, मतलब ये हमारी लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मैं दोबारा लिख देता हूं इसको थोड़ा, इट इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। ये हमारी जिंदगी का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए साहब, ये हमारी जिंदगी का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अरे भाई कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, और उसकी थोड़ी सी ग्रोथ रुक गई या वो थोड़ा सा था, उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो पाएगा, तो क्या वो जिंदा नहीं रहेगा? ऑब्वियसली जिंदा रहेगा भाई। तो आप ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ की वजह से आपकी जिंदगी रुक जाएगी, लेकिन अगर आप कहें न्यूट्रिशन की वजह से रुकेगी, जी हां सर रुकेगी। रेस्पिरेशन की वजह से रुकेगी, हां साहब रुकेगी। एक्सक्रीशन की वजह से रुकेगी, हां साहब बिल्कुल रुकेगी। क्या आपकी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से रुकेगी? बिल्कुल रुकेगी साहब। क्या ग्रोथ की वजह से रुकेगी? नहीं, ग्रोथ की वजह से आपकी जिंदगी हरगिज नहीं रुक सकती। तो इसीलिए मैंने लिखा है इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ। यहां तक बात बिल्कुल क्लैरिफाई हो जानी चाहिए। उसके बाद मैंने लिखा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि साहब कि अगर कोई इंसान, किसी इंसान के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होगा, या वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, कुछ भी वजह है बच्चा पैदा करने की, चाहे मेल इंपॉर्टेंट है या फीमेल इंपॉर्टेंट है, स्टेराइल है या कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है, क्रोमोसोम्स की वजह से दिक्कत आ रही है या उसके गैमेट्स में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी सही, किसी भी वजह से वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, तो क्या बच्चा पैदा नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा भाई। किसने कह दिया कि बच्चा पैदा नहीं होगा या वो इंसान जिंदा नहीं रहेगा? ठीक है, इसीलिए रिप्रोडक्शन, जिनके बच्चे पैदा नहीं होते क्या वो जिंदा नहीं रहते? इसीलिए इट इज आल्सो कंसिडर्ड, या इस तरीके से लिख देता हूं कि इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, यानी हमारी जिंदगी की डिफाइनिंग फीचर्स। मजा आ रहा है ना साहब पढ़ने में? एग्जैक्टली मजा आ रहा है ना? मैं रटा दूंगा बायोलॉजी, एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में बिठा दूंगा, ठीक है, बस कायदे के साथ पढ़ना है, कंसंट्रेशन के साथ, गारंटी दे रहा हूं। एक लेक्चर को पढ़ने के बाद एक भी सवाल ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन को कवर ना करेगा, ठीक है, और किसी भी एंट्रेंस को टच नहीं करेगा, ठीक है, पूरा का पूरा एंट्रेंस इससे सबका सब निकल जाएगा साहब, ठीक है। तो यहां तक पूरी की पूरी बात हुई। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का पूरा चैप्टर मेरे पास है, उसको मैं अगले चैप्टर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म में एक अलग से टॉपिक पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो अभी तक मैंने सारी की सारी चीजें डिस्कस कर ली, न्यूट्रिशन डिस्कस कर लिया, रेस्पिरेशन डिस्कस कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस कर लिया, एक्सक्रीशन डिस्कस कर लिया, मेटाबॉलिज्म डिस्कस कर लिया, ग्रोथ डिस्कस कर ली, रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिस्कस कर लिया। अब बोलिए क्या हुआ? समझ में आया?
ठीक है, हमारे समझ में आ गया, आपने जो बताया अपन समझ चुके हैं, आपने हर एक चीज हमको जो है वो समझा दी, ठीक है। अब जरा सा हमको एक बात ये बताइए कि अब हमको आगे क्या करना है, फिर अब देखो तुमको क्या करना है। ये जो चैप्टर है ना वो मेजरली 4 हिस्सों में टूटा हुआ है। सबसे पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रीशन, ठीक है। इन 4 हिस्सों को आपको पढ़ना है। तो यहाँ से आपका सबसे पहला हिस्सा जो होता है इसका नाम है न्यूट्रिशन। समझ में आ रही है बात? सबसे पहला हिस्सा जो होता है इसका नाम क्या है? न्यूट्रिशन, ठीक है। देखो ये जो न्यूट्रिशन वर्ड है ना ये न्यूट्रिएंट्स से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया है? न्यूट्रिएंट्स से लिया गया है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? ये बात आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रही है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स उसी को कहते हैं जो आप समझते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एक्सेट्रा, वो सारी की सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? उन्हीं सारी चीजें जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाती हैं। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब क्या है साहब, न्यूट्रिशन जो वर्ड है वो कहाँ से लाया गया है? न्यूट्रिएंट से लिया गया है। सर न्यूट्रिशन होता क्या है ये बताइए। देखो अगर जनरल अल्फाजों में न्यूट्रिशन को बयान करो तो न्यूट्रिशन जनरल अल्फाजों में क्या होगा साहब, ये चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जनरल अल्फाजों में जो न्यूट्रिशन होगा वो ये होगा कि साहब खाने को खाना, इनटेक ऑफ द फूड एंड यूटिलाइज इट, आप खाने को खाइए और उसको इस्तेमाल कर लीजिए फॉर वेरियस फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। मतलब आपने खाने को खाया और उसको इस्तेमाल कर लिया अपनी वेरियस फंक्शंस के लिए, उसको अपन क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। यहाँ तक बात जो है वो बिल्कुल क्लैरिफाई आप लोगों को होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लैरिफाई होगी, ठीक। यहाँ तक बात एग्जैक्टली समझ में आ चुकी है। अब देखो न्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। देखो ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन वो जिसके अंदर यहाँ देखिए ये है तुम्हारे लेवल पर नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। जो जनरली हमें सारी चीजों से न्यूट्रिशन मिलता है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है, हरी सब्जियों से, गोश्त से, फ्लैश से, मीट से, ठीक है, हर्ब से, शब से जो हम लेते हैं वो ऑर्गेनिक है। और पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारे न्यूट्रिशन जो है वो इनऑर्गेनिक है। यहाँ तक बात आप लोगों की क्लियरिफाई हो गई। तो मैंने देखो मैं पूरा ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लाइफ प्रोसेसेस बयान किया, उसके बाद मैंने बताया 4 ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें से एक भी रुक जाए, एनीवन द प्रोसेस कैन बी स्टॉप, द लाइफ इज फुली डाउन, पूरी की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी साहब। ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताई है। तो सबसे पहला न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये 4 प्रोसेसेस हैं और इस पूरे चैप्टर के 4 पार्ट्स हैं। आपने पूछा सर न्यूट्रिशन क्या चीज होती है, मैंने बताया बेटा न्यूट्रिशन जो है खाने को खाना और वेरियस बॉडी की एक्टिविटीज को एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तुमको पता है कि जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, तुम्हारी बॉडी रेस्ट के अंदर होती है, उस वक्त भी तुम्हारी बॉडी काम कर रही होती है। क्या उस वक्त तुम्हारे दिल ने पंपिंग करना बंद कर दी होती है? या उस वक्त तुमने सांस लेना बंद कर दी होती है? या उस वक्त तुम्हारा डाइजेशन का प्रोसेस रुक जाता है? या उस वक्त तुम्हारी थिंकिंग रुक जाती है, ठीक है? या उस वक्त तुम्हारा जो ब्लशिंग ऑफ द आईज में जो तुम्हारे पलक झलकते हैं वो रुक जाता है? या तुम्हारा बोलना रुक जाता है? अभी मैं यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेट खड़ा हुआ हूँ साहब, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट इन द मोशन, ठीक है। फिजिक्स के अकॉर्डिंगली तो मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन बायोलॉजिकली मेरी एनर्जी जो है वो खर्च हो रही है। दिस इज कॉल्ड इज द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसको अपन क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बोलते हैं। खैर बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आता हूँ न्यूट्रिशन के ऊपर से कि न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। न्यूट्रिशन 2 तरीके से होता है। मैंने सबसे पहला प्रोसेस का नाम बताया। पहला प्रोसेस क्या? न्यूट्रिशन। क्या होता है सर? कि खाने को खाना और उसको इस्तेमाल कर लेना, क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है साहब। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई होनी चाहिए कि आप खाने को खा रहे हैं और वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस से वो पूरा का पूरा खाना जो है वो आपके पेट में खत्म हो जा रहा है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। उसके बाद की बात बताता हूँ। न्यूट्रिशन इज ऑफ द 2 टाइप्स। मेरे साथ याद करने की कोशिश करो। न्यूट्रिशन इज ऑफ द 2 टाइप्स। 2 तरह का न्यूट्रिशन होता है, 2 तरह का। देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले बात करता हूँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? देखो भाई, ऑटो का मतलब है सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉफिक का मतलब है नरिशमेंट,
ठीक है, ऑटो का मतलब क्या है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब क्या है नरिशमेंट, यानी जो खुद अपने आप को नरिश करे, ठीक है, उसको किसी और के ऊपर डिपेंडेबल ना हो, ठीक है, उसको जो अपना खाना खुद तैयार करता हो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक को एक खूबसूरत नाम भी इन लोगों ने दिया है जिसको होलोफाइटिक कहा है। इन लोगों ने क्या कहा, होलोफाइटिक, इन्होंने क्या कहा है इसको, होलोफाइटिक कहा है। मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है, एक सेकंड इसमें। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, आप बोले सर खाना तो हम भी अपना तैयार करते हैं तो हम क्या ऑटोट्रॉफिक खाते हैं? भाई साहब नहीं, इस भूल में आपको नहीं रहना है मेरा बच्चों, इस चीज को नहीं समझना है। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई आपके पास कोई भी सब्जी नहीं है, कोई भी फ्लैश नहीं है, कुछ नहीं है खाना बनाने के लिए, ठीक है, तो आप क्या बनाएंगे? आप मर जाएंगे उस कंडीशन में। लेकिन पेड़ पौधों के बाद ऐसी कोई भी चीज नहीं है, तो वो चीजें जो कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी जिंदा रहते हो, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसीलिए कहा था कि न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो न्यूट्रिशन क्या काम करता है भाई, अपने आप को क्या काम करता है भाई, अपने आप को किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रखता और अपना खाना खुद तैयार करता है, उसको अपन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नहीं आ रही बात समझ? इसीलिए मैंने लिखा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑटोट्रॉफिक इज द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, एक न्यूट्रिशन का मोड है जिस मोड के अंदर क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खुद खाना तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कि पानी है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि सनलाइट है, जैसे कि यूवी रेज है, ठीक है, इन सारी चीजों के जरिए यहां तक बात करें होगी। तो ऐसी कौन सी चीजें जो अपना खाना खुद तैयार करती हैं? सबसे बड़ा एग्जांपल जो आपके चारों तरफ फैला हुआ है वो है ग्रीन प्लांट्स। नहीं आने वाला, देखो जनरली आप मेरी बात सुनने की कोशिश करो, यहां का टॉपिक बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मैं कराता हूं इन सारी चीजों को। देखो एक चीज समझो, मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन बताया, सर आपने हमको न्यूट्रिशन बताया कि न्यूट्रिशन क्या होती है, मैंने आप लोगों से कह दिया कि सर न्यूट्रिशन क्या होता है, कि द टर्म ऑफ द न्यूट्रिशन इज टेकिंग एज द वर्ड फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट्स के वर्ड से लिया गया है, खाने को खाना और उसको इस्तेमाल करना वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए न्यूट्रिशन कहलाता है। दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है कि जो अपना खाना क्या करते हैं, खुद तैयार करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, हेटेरो प्लस ट्रॉफिक, हेटेरो प्लस ट्रॉफिक। हेटेरो का मतलब है अदर्स, ठीक, और ट्रॉफिक का मतलब है नरिशमेंट, नरिशमेंट, जो दूसरों से नरिशमेंट को हासिल कराता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर हो गई ना बात? यहाँ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक। ये तीन तरह से होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके बारे में मैं फर्दर डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं डिस्कस नहीं करूंगा, एक चीज बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन पूरा क्लियर करना है एक साथ, एक सांस में। ऐसा न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद तैयार करता हो, ये ऐसे जानदार, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन कहलाते हैं, या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। समझना ही बात की नहीं है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा मेजरली किसके अंदर पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। अच्छा, आप मुझसे बोलेंगे सर ठीक है, यहाँ तक हमारे समझ में आ गया, अब एक बात बताइए कि फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है, ठीक है, इसके जरिए करते हैं ग्रीन प्लांट्स खाना तैयार। तो मैंने कहा बेटा ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। देखो जहां पे कभी वर्ड फोटो आ जाएगा तो समझ जाइएगा बात किसकी हो रही है, लाइट की हो रही है, पूरे के पूरे कंडीशन के अंदर समझ जाइएगा कि बात किसकी हो रही है, सब लाइट की हो रही है। और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है, तो लाइट के जरिए बनाना, ठीक। तो अब मैं बताता हूं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या, बार-बार रिपीट करने का मकसद इतना है, गारंटी दे रहा हूं कॉपी पे लिखने के बाद एक दफा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सबने क्या पढ़ाया था, इस बात की गारंटी है मेरी साहब, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं, द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड, जिसमें अपना खाना खुद तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। सुनिएगा, किसकी मदद से तैयार करते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के नाम से जाना जाता है, सनलाइट और क्लोरोफिल, किसकी मदद से काम करते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है। इस तरीके से करता है वो आगे बढ़ के। सुनो जरा मेरी बात सबसे पहले कि ऐसी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि साहब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऐसा न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन क्या काम करता है, अपना खाना को तैयार करता है, किसके जरिए करता है? तो सर मैंने आपको बताया बेटा फोटोसिंथेसिस के जरिए करता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए क्या होता है सर, जिस प्रोसेस के अंदर प्लांट अपना खाना खुद तैयार करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से, क्लोरोफिल से और सनलाइट से। कैसे करते हैं मैं दिखाता हूं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है किसके साथ मिलती है? H2O के साथ मिलती है। किसके साथ मिलती है? H2O के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसके साथ मिलती है? इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो गई? इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। विद द हेल्प और क्या बना देती है यहां पे? ग्लूकोज बनाती है। क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाती है। ग्लूकोज बनाती है और क्या बनाती है? वाटर बनाती है और CO2 बनाती है। यहां तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है? अच्छा मेरी बात सुनो, तो सिर्फ एक बात देखो, मैं पूरा रिकॉर्ड दे रहा हूं पूरे लेक्चर, एक मिनट सुनिएगा, ठीक है। मैंने बताया कि न्यूट्रिशन क्या है, खाने को खाना और उसको इस्तेमाल करना न्यूट्रिशन कहलाता है। साहब समझ में आ गई बात? दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन क्या कहता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इसके अंदर कहलाते हैं। यहां तक बात हम अपन की जो है वो समझ में आ गई एग्जैक्टली, ठीक है ना साहब। उसके बाद अगर मैं जनरली तुमको एक बात बताऊं कि हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, जो ठीक है, हेटेरो का मतलब होता है, हेटेरो का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉफिक का मतलब होता है साहब नरिशमेंट। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। हेटेरो का मतलब अदर और ट्रॉफिक का मतलब नरिशमेंट। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। कितनी तरह का होता है? सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, मोनोजोइक, ये फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन जो है वो अपन को क्लियर करना है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन क्या है कि सर जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स करते हैं। कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस के जरिए। फोटोसिंथेसिस क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं, ठीक है, लाइट की मदद से। फोटो का मतलब जहां कहीं पर भी आ जाए लाइट, और सिंथेसिस का मतलब बनाया हुआ। लाइट की मदद से अपन खाना तैयार करते हैं, उसको अपन कहते हैं क्या? किसकी मदद से करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर की मदद से, सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से। कैसे करते हैं कि CO2 का रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? रिएक्ट होता है H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल एंड द सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल एंड द सनलाइट, ठीक है। और मिला देते हैं ग्लूकोज के साथ, और ग्लूकोज के साथ मिलाने के बाद क्या बनाते हैं? CH2 और C6H2O और 6O2 बन जाता है। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन एंट्रेंस के लिहाज पे भी और भाई आपके बोर्ड के लिए भी। ये बात भी ध्यान रखिएगा साहब, एंट्रेंस के लिहाज से भी और उसके लिहाज से भी। सबसे पहले गुजारिश मेरी ये है आप लोगों से कि आप इसको जरा एक दफा जो है अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले पूरा का पूरा। उसके बाद जो है फिर इसी इक्वेशन पे अपन फोटोसिंथेसिस पे दोबारा से बात करेंगे कि आखिरकार फोटोसिंथेसिस होती क्या है साहब। यहां तक बातें क्लियर हो रही है ना साहब?